एसआईआर फॉर्म भरने आए थे आप? जी। भर चुके हैं? हाँ भर चुके हैं, पत्नी का आया, मेरा नहीं आया है। तो पत्नी का भरा गया फॉर्म? हाँ भर गया। तो इसका अंतिम डेट कब तक है? 4 दिसंबर एसआईआर के लिए है। ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उसका कार्यक्रम चलेगा। जिनका नाम छूटा रहेगा? जिनका नाम छूटा रहेगा। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का ग्राम सभा कर्री है, और आप देख सकते हैं वीडियो में, ये है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्री, विकास क्षेत्र खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर। और इस समय एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। तो एसआईआर फॉर्म भरना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है, या ऊपर से क्या गाइडलाइन मिली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं जो ग्रामवासी हैं। एसआईआर फॉर्म को लेकर के ये लोग सुबह से शाम तक जो कर्मचारी हैं लगाए गए हैं, इनकी क्या ड्यूटी है, या फिर एसआईआर फॉर्म में जिनका नाम नहीं है वो लोग कैसे अपना नामकरण करवाएंगे, ये बात हम यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। कुछ लोग एसआईआर फॉर्म भर भी चुके, इधर आइए, इनसे पहले पूछा जाए। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद साहब, एसआईआर फॉर्म भरने आए थे आप? जी। भर चुके हैं? हाँ भर चुके हैं, पत्नी का आया, मेरा नहीं आया है। तो पत्नी का भरा गया फॉर्म? हाँ भर गया। तो आपका? हमारा नाम आया नहीं है, 2003 लिस्ट में नाम है लेकिन आया नहीं फार्म। तो उसके लिए पूछे नहीं है इन लोगों से? बताए हैं कि आप भराएगा 4 तारीख के बाद फॉर्म 6। अच्छा, 4 तारीख के बाद फॉर्म भराएगा। तो आश्वासन आपको मिला है? जी। संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। काम यहाँ अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो देखिए, ये भी फॉर्म भर चुके। इधर आइए, आप भी इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? रघुवंश। रघुवंश जी, फॉर्म भर गया आपका? हाँ हमारा भरा गया। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हमको दिक्कत नहीं है। आपका लिस्ट में नाम था? और हमारे भाई के लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनका नहीं भरा गया तो पूछे होंगे ना उनसे? हाँ पूछा गया, लेकिन जब उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वही देंगे? वो भी तो पैदा उसके लिए कुछ नियम बताए हैं? नियम नहीं बताए, यही बताए बढ़ोतरी आएगा 9-10 तारीख तक, तब भरा जाएगा। तब भरा जाएगा। देखिए, 2-3-4 लोगों से, आप भी इधर आइए, इधर आइए। आपका क्या नाम है? निसार अहमद। फॉर्म भरा गया ऐसा? हमारा भर गया है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हमारे दुल्हन के नहीं मिला है। तो उनके लिए क्या कहें यहाँ के कर्मचारी? यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं कि अब फार्म आएगा तो मिलेगा। अच्छा, फॉर्म आएगा तो मिलेगा। हाँ। मतलब नियम बताए हैं? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो रही? नहीं, कौन दिक्कत है? मतलब अच्छा है। हाँ, जब फार्म नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, वो लोग बताए हैं? हाँ। तो उसके लिए नियम तो बताए होंगे ना? हाँ, तो कहीं न मिलेगा तो भर जाएगा। भरा जाएगा। हाँ। चलिए ठीक है। देखिए, 2-3-4 लोगों से हमने बात किया है, और 3-4 लोगों ने ये बोला है कि ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए भी जब फॉर्म आएगा तो नाम भरा जाएगा। अब आइए अंदर चला जाए, उन्हीं लोगों से पूछते हैं। आइए, कि फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, और फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे आइए, उनसे बात किया जाए जो यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनसे निर्देश लिया जाए, क्या गाइडलाइन है और क्या ऊपर से आदेश है, एसआईआर फॉर्म भरना कितना जरूरी है। पहले तो थोड़ा खड़े हो जाइए। हो गया। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल कर्री ग्राम सभा में मैं हूँ, और यहाँ पे एसआईआर फॉर्म को लेकर के इनको ऊपर से क्या आदेश मिला है, या क्या गाइडलाइन है, या अभी तक कितना फॉर्म भरा जा चुका है, वो हम इनसे जान लेते हैं। पहले तो परिचय जानेंगे। आपका शुभ नाम? मैं यहाँ बीएलओ जी, बूथ संख्या 245 का बीएलओ प्रेम कुमार चौधरी जी। आप बीएलओ साहब हैं जी। पहले तो ये निर्देश दीजिए, क्योंकि एसआईआर फॉर्म को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूजन में है, बहुत लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग इस पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो ऊपर से क्या गाइडलाइन है एसआईआर फॉर्म को लेकर के, कब तक इसका डेट है? ऊपर से गाइडलाइन फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म वितरण कर दिया गया है गांव में, लोग भर के वापस उसको ले आ रहे हैं, और ऊपर से जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो किया जा रहा है। इसका लास्ट डेट 4 दिसंबर है। अच्छा, 4 दिसंबर है। अच्छा, कुछ लोग आते होंगे उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? उनके लिए गाइडलाइन है कि उनका फार्म 6 भर के बाद, इस कार्यक्रम के बाद उनका फार्म 6 भर के फिर से नाम उनका वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। ये एसआईआर फॉर्म भरना कितना जरूरी है? एसआईआर फॉर्म तो शासन के हिसाब से बहुत जरूरी है, और
इसी से ये क्लियर होगा कि हमारे दो जगह वोटर ना रह जाएं, एक व्यक्ति एक जगह वोटर रहे, इसलिए बहुत जरूरी है ये भरना। एक वोटर एक जगह मतदान करे, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये होना भी चाहिए कि अगर एक देश है तो एक आदमी एक जगह मतदान करे, ये बहुत अच्छी बात है। फॉर्म भरा जा चुका है, अभी तक लगभग 800 फॉर्म वापस कलेक्ट हो गए हैं, जिसमें से 700 फॉर्म लगभग 700 फॉर्म ऑनलाइन भी हो गए हैं। 700 फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। आप लोग यहाँ कितने कर्मचारी हैं? हम लोग 3 कर्मचारी हैं, हमारे जूनियर के यहाँ के इंचार्ज साहब जी, हम हैं और सफाई कर्मी यहाँ हैं। तो देखा जाए तो कुछ इस समय हार्ड ड्यूटी पड़ रही है आप लोग की। अब 3 महीने का काम हम लोगों से 1 महीने में करवाया जा रहा है, तो ड्यूटी तो हार्ड होनी ही है। 12 से 18 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं, तब इस कंडीशन पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये फॉर्म बनना सबको जरूरी है, एकदम मस्ट है सबके लिए। अच्छा, प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में बहुत लोग मतदान किए हैं, इस वर्ष हो सकता है सूची में नाम ना आया हो, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहा जाएगा कि वो आधार कार्ड लेके अपना आएंगे इस अभियान के बाद। अगर उनकी उम्र 18 साल पूरा हो गई है तो हम उनका नाम फार्म 6 भर के सूची में अंकित करेंगे। हाँ। मतलब इसका अंतिम डेट कब तक है? 4 दिसंबर SIR के लिए है। ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उसका कार्यक्रम चलेगा। जिनका नाम छूटा रहेगा उनके लिए। देखिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आप भी कुछ कहेंगे? ये भी ग्राम सभा के ही है। ये SIR फॉर्म भर चुके हैं या नहीं भर चुके हैं, या SIR फॉर्म को लेकर के इनकी क्या राय है, हम इनसे भी थोड़ा सा राय लेंगे। इधर आइए, आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश तिवारी। जी तिवारी जी, ये SIR फॉर्म को लेकर के आपका क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व या क्या संदेश है लोगों से? FI फॉर्म हमारा भी मिला था जी, जो कि परिवार में हमारे बच्चे भी प्रधान की जो वोटिंग हुई थी उसमें भी किए थे, जिला पंचायत की हुई थी उसमें भी किए थे, और पिछली बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी हमारा लड़का वोटिंग किया था, लेकिन उसका नाम इसमें आया नहीं जी। अब फिर फॉर्म 6 भर करके फिर बढ़वाया जाएगा। देखिए भविष्य में क्या होता है, आएगा कि नहीं आएगा। क्या सही है? नहीं, बता तो रहे हैं कि आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार भरवा चुका हूँ, वोटिंग हुई थी और वोटिंग होने के बाद इस बार फिर नहीं आया नाम। ये क्या हो रहा है कि एक बार आदमी वोटिंग करने के लिए अपना नाम FIR फॉर्म भरवा करके, फॉर्म 6 भरवा करके उसका नाम आ रहा है, वो आदमी वोटिंग कर रहा है और वोटिंग करने के बाद फिर उसका नाम कट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन SIR फॉर्म भरना जरूरी है। FIR फॉर्म बनना तो बहुत ही जरूरी है। कब से आप जरूरी इसलिए है कि एक आदमी कई जगह वोटिंग ना करे। जैसे लोग निवासे पर रहते हैं, यहाँ के लोग कहीं निवासे पर हैं, यहाँ भी वोटिंग करते हैं, जहाँ निवासे पर जाते हैं वहाँ भी वोटिंग कर लेते हैं। ऐसा न हो। FIR फॉर्म इसलिए भरा जाता है। यहाँ कब से आ रहे हैं आप? एक दिन आए थे, जिस दिन अपना फॉर्म भरे थे, एक दिन आज आए हुए। चलिए, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। आपका हो गया फॉर्म? हाँ, हो गया हमारा। आप भी कुछ भी कर्मचारी है, थोड़ा सा इनसे भी नाम पहले पूछा जाए, फिर ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका भी संदेश SIR फॉर्म को लेकर के ले लिया जाए। पहले तो परिचय आपका। मैं राजेश पांडे जी, यहाँ का इंचार्ज हेडमास्टर हूँ विद्यालय का। जी, अभी ये हमारे BLO साहब है, इनके सहयोग में हमारा जो भी मदद होता है अपना करते हैं। यहाँ से जो इनका ऑनलाइन की दिक्कत होती है रात में जा करके करते हैं, और स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। समस्या ये है कि कुछ लोगों का फार्म कट गया है जी। तो कट गया है तो ऐसा नहीं है, सरकार का कुछ रूल होगा भविष्य में। ऐसा नहीं है किसी कारणवश अगर कटा है तो फिर वापस कोई अभियान चलेगा। इसके बाद इसकी लिस्ट ट्रेस आउट होगी और तमाम प्रूफ भी लोग के हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही नया है फिर आएगा, नया नामांकन होगा, नहीं तो नई बढ़ोतरी होगी। लेकिन और SIR सबको भरना अनिवार्य है। इससे तमाम जो इसमें अनियमितता थी, जैसे बहुत कोई लोग बाहर हैं वहाँ भी वोट डाल रहे हैं, यहाँ भी डाल रहे हैं, या मृतक हो गए हैं उनका भी किसी तरह से नाम में लिस्ट में नहीं है, तो इसी के लिए ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ चल रहा है। 4 तारीख इसका लास्ट डेट। वैसे ये जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहतर है। बेहतर तो है, क्योंकि धांधली भी होती थी पहले और रह गई
जिला पंचायत या प्रधानी या विधानसभा लोकसभा, तो चुनाव आयोग का निर्देश जिस तरह से रहेगा लोग वैसे करेंगे। प्रशासन का सबके लिए नियम रहेगा, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लिए। सुबह में कितने बजे आप यहाँ आते हैं और शाम के, मतलब ये सात फार्म को लेकर के, मतलब कब तक आप लोग यहाँ? 8:30 पौने 9 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक डेली। आपके जो गांव के हैं पूछिए, हम लोग गांव हमने पूछा है, वो लोग बताएं। एकदम पूरा यहाँ रहना पड़ता है। जिले के अधिकारी भी जो हैं, तहसीलदार हैं या जो भी आते हैं अनुसरण में, यहाँ आते भी हैं देख रेख में। लेकिन हम लोगों की फीडिंग पे विशेष जोर है। ऐप से चल नहीं रहा है, नहीं तो अब तक और अच्छी प्रगति होती। तब भी हम जाने 10 साढ़े 10 टोटल इसके जो पोर्टल पे दिखा रहा है इनके, उसमें से 700 प्लस ही हम लोग हैं। 700 प्लस हैं। कुछ फार्म अगर गांव से अभी तो भीड़ हुई है, नहीं तो इसके आधा घंटा पहले भीड़ कम थी। लोग जो फार्म अंदर रख ले रहे हैं वो वापिस नहीं कर रहे, इसलिए उनको जनवाया जा रहा है, भर करके ले आए। जिससे भर ले आएंगे, भरने के बाद ये अपने जो वोटर लिस्ट है उससे मिलान करेंगे। कुछ गलत भी कर दे रहे हैं तो उसका करेक्शन करके तब उसके बाद जैसे मिल रहा है वैसे वैसे हम लोग अपना पोर्टल पे ऑनलाइन भी किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। सब लोग अब सब कर्मचारी सब विभाग के लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस विषय पे, SIR फार्म को लेकर के। और ये BLO साहब है, इनसे भी हमने बात किया है और ग्रामवासियों से भी हमने बात किया है। देखिए पहले क्या होता था, धांधली होता था मतदान को लेकर के। जैसे किसी का निवासा रहता था या कोई और कहीं रहता था तो बहुत लोग 2 आधार कार्ड बनवा लेते थे, निर्वाचन कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन जो ये फॉर्म भरा जा रहा है, ये फॉर्म बहुत ही जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि धांधली नहीं होगा। और अगर एक देश है, एक प्रदेश है, तो मतदान भी एक जगह होना चाहिए। मतदान सबका अधिकार है। SIR फार्म के लिए क्या गाइडलाइन थी, हमने इनसे जाना है। और SIR फार्म जहां भी भरा जा रहा है, आप लोग जाइए, उस फार्म को भरिए। अगर कहीं धांधली होती है तो उसके लिए भी शिकायत करिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।